आज मैं एक आपको केस दिखाना चाहता हूँ जो हमने किया और काफ़ी मुश्किल केस था। अगर आप हमारी वीडियो शुरू से ही फॉलो कर रहे हैं, लगभग 2020 से हमने बनाने शुरू किए थे, तो शुरू की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ये जो लेंथ हम इंक्रीज़ करते हैं, लिंग की लंबाई और मोटाई इंक्रीज़ करने की प्लास्टिक सर्जरी होती है और आप इसे प्लास्टिक सर्जन से ही कराएं। अगर आप सर्जिकल कराना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स उन्हीं से कराएं, और नॉन सर्जिकल कराना चाहते हैं तो वो भी कराएं, क्योंकि बोटॉक्स और फिलर प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है और वो लोग उसको अच्छे से करते हैं। कहीं पे भी इम्प्लांट डालना होता है तो उसमें भी प्लास्टिक सर्जरी का रोल आता है। 2020 में अगर आप हमारे सभी को फॉलो कर रहे हैं या हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हमने शुरू से ही बताया था कि ये जो फैट है ये बहुत सेफ है और ये सबसे गोल्डन स्टैंडर्ड है लिंग की मोटाई को बढ़ाने का। और उसके अलावा और जो मेथड्स हैं वो अच्छे नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि हम डर्मल फैट ग्राफ्टिंग कर देते हैं, हमने तभी बताया था, उसके वीडियो भी बनाए कि बहुत स्कारिंग आती है। कुछ ने कहा कि पेन्यूमा नाम का एक इम्प्लांट आता था, अमेरिका में होता था, तब भी हमने बताया था उसी वक्त, आज से 6 साल पहले, कि ये इम्प्लांट जो है स्किन के नीचे डलेगा और इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत होगी, इन्फेक्शन होने का है, एक्सट्रूजन होने का है और उसमें फोल्डिंग और बहुत तरह की प्रॉब्लम है। वो कहीं पे भी किया नहीं जाता है और वो एक ही डॉक्टर कर रहे हैं, वो भी कोई सक्सेसफुल नहीं है और वो गलत है। तब बहुत से डॉक्टर्स जो थे, जो कि प्लास्टिक सर्जन नहीं थे, यूरोलॉजिस्ट थे या कुछ और थे, उन्होंने कहा कि नहीं, फैट एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हमने उसका भी रीजन बताया था कि आप थोड़ा फैट एक्स्ट्रा डालो। फैट में अगर हम जब भी फैट डालते हैं तो वो नेचुरल बॉडी का पार्ट होता है और वो किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं देता, उसमें इन्फेक्शन होने का भी कम रिस्क होता है। वो अगर आप उसे मान लो, अगर आपको कहीं पे ऐसे लगता है कि फैट ज़्यादा है तो आप हल्का सा इंसिजन दो, और उस फैट को, अगर कहीं पे नोड्यूल बनते हैं, कुछ इकट्ठा होते हैं फैट, एक छोटे से इंसिजन से, लोकल एनेस्थीसिया से निकाला जा सकता है। कम हो गया तो ज़्यादा डाला जा सकता है। तो बहुत उसके साथ बहुत ज़्यादा सेफ है और उसके रिजल्ट्स भी बेटर है। दूसरा, अगर आप नॉन सर्जिकल चुनना चाहते हैं तो हमने बताया था हाइलुरोनिक एसिड का फिलर जो होता है, जो कि प्लास्टिक सर्जरी में बहुत जगह डाला जाता है। फेस पे हम आमतौर पे हमें उसे यूज करते हैं, तो उसे ही हमें डालना चाहिए लिंग में। और आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसको आजकल हम काफी कर रहे हैं। तो ये दोनों स्टैंडर्ड मेथड है इंक्रीज करने के। अब इस पेशेंट ने, जो हमारे पास आया है कहीं बाहर से, इन्होंने किसी और जगह से एक परमानेंट फिलर करा लिया। परमानेंट फिलर, PMMA या और भी तरह के परमानेंट फिलर होते हैं। वो क्या होते हैं कि आप अंदर डालो और वो अंदर जाके हमेशा के लिए लिंग को मोटा कर देते हैं। लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो, मान लो अगर इस पेशेंट में क्या था कि उन्होंने ज़्यादा डाल दिया, तो ये नॉर्मल फिलर के साथ भी होता है। अगर आपको ना पता हो, अगर बहुत से लोग कहते हैं कि हम 20 ml 30 ml डाल देंगे, हमने भी कहा कि 30 ml, लेकिन अब जो मेरे पास पेशेंट आते हैं 10 से 15 ml से ज़्यादा हम नहीं डालते, 15 ml तक डालते हैं। और जो डॉक्टर्स भी डाल रहे हैं फिलर्स, उनको भी मैं बता दूं, जो ये कॉम्प्लिकेशन हो रही है कि ज़्यादा फिलर की हो, 15 ml तक आप चूज करो। अगर आपने डालना है तो उसको धीरे धीरे इंक्रीज करो। 15 ml के बाद आपको लगता है ठीक है और डालना है तो 5 ml और, फिर 5 ml और 5 ml और। अगर किसी का ज्यादा लेंथ है तो हम उसमें ज्यादा भी डाल सकते हैं। मान लो 20, अगर हमें लगा कि लिंग की लंबाई अच्छी है, उसकी चौड़ाई अच्छी है, तो ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन एक सेफ मेथड है किसी भी चीज को करने का। अब मान लो हमने फिलर ज्यादा डाल दिया, हाइलुरोनिक एसिड जो कि हम यूज करते हैं, तो उसके दो मेथड है। एक तो वो फिलर अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाता है, दूसरा उसके लिए एक एंजाइम आता है हाइलुरोनिडेज, जो कि कहीं पे भी, जैसे फेस में होता है, कहीं पे भी होता है, तो हम वो इंजेक्शन लगा देते हैं, वो डिजोल्व हो जाता है साथ के साथ। लेकिन ये जो फिलर है, एक तो ये प्लास्टिक की तरह बन जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल प्लास्टिक की तरह हो गया। वो ऐसे नहीं होता, ये बिल्कुल प्लास्टिक है, दबता नहीं है कि आप कितना भी जोर लगा लो, बिल्कुल कितना भी इसमें आप जोर लगाओ। तो ये एक बार कहीं गलत सेट हो गया तो इस पेशेंट में क्या हुआ कि ये सारा का सारा फिलर पेशेंट के आगे की स्किन में आ गया। पेशेंट मुस्लिम था। अब ऐसे 10 लोगों ने ये फिलर लगाया वहां पे, और एक साथ, क्योंकि उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा ऑफर मिल रहा है और ये तो परमानेंट हो जाएगा, इसमें तो पैसे भी बच जाएंगे, एक बार कर दिया। अब वो जाके जो लिंग की आगे की चमड़ी है उसमें जाके ये पूरी तरह से फिक्स हो गया। उसने क्या किया कि जो ग्लैंस पेनिस है, आपका पेशाब का रास्ता है, उसको बिल्कुल बंद कर दिया। अब वो पेशाब करता है तो निकल तो जाता है कहीं से इधर उधर से करके, लेकिन 2-3 धारें निकल रही है, इस तरह से निकल रही है। और आप देखो इतना मोटा हो गया, इरेक्शन आती है, लेकिन वो बाहर, अगर इतनी प्लास्टिक, इसने चारों तरफ से घेर लिया पेनिस को, अगर इतनी प्लास्टिक है तो वो कैसे एक्सपेंड करेगा, वो क्या करेगा पेशेंट। तो पेशेंट हमारे पास आया, ऐसे 10 मरीज का उन डॉक्टर ने काम किया। तो ये पहला मरीज है। हमने इनको क्या किया कि हमने
पहले जब मरीज़ हमारे पास आया तो हमने कहा कि भाई मेरे से बात हुई कि जी मैं और कहीं नहीं, मेरे को आपसे ही कराना है ये। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या डला हुआ है। पहले हम इसको लोकल एनेस्थीसिया में हमने छोटा सा कट लगा के इस टिश्यू को निकाल के देखा कि ये क्या है, ये आराम से कट रहा है। फिर हमने इसको स्पाइनल एनेस्थीसिया सुन करके अभी ऑपरेशन किया है। पहले तो ये सारा का सारा जितना आप देख रहे हैं सारा कट करके धीरे धीरे करके सारा जितना भी लिंग में से था उसे क्लियर किया, स्किन के ऊपर से, कोरपोरा के ऊपर से यूरेथ्रा को अलग किया और पेशेंट को अब हमने रिकवरी रूम में चलेंगे। पेशेंट को कल सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। एक अलग वीडियो में मैं पेशेंट से भी, अगर पेशेंट एग्री करते हैं तो उनसे बात भी करूंगा और उसका भी वीडियो बनाएंगे हम। तो आप ये सब चीजें किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से करें। प्रेफरेंशियल ये रहेगा कि आप प्लास्टिक सर्जन से करें। और जो ये लोग जो ये लगातार काम कर रहे हैं, जिन्होंने हजारों हजार पेशेंट किए, इस तरह का फिलर हमने आज तक ना पेन्यूमा इम्प्लांट जो किसी तरह का सिलिकॉन इम्प्लांट होता है या फिर किसी और चीज का कभी वीडियो नहीं बनाया, कभी हमने उसको प्रमोट नहीं किया और हमेशा बताया कि सबसे अच्छा मेथड फैट ग्राफ्टिंग है। आप प्लास्टिक सर्जन से जाए, वो फैट ग्राफ्टिंग करते रहते हैं। उनका बहुत कॉमन प्रोसीजर है। सबसे पहले ब्रेस्ट से शुरू हुआ था, ब्रेस्ट में करते हैं, फेस पे करते हैं, हाथों पे करते हैं और हम लिंग पे भी करते हैं। और मैंने, क्योंकि स्पेशल इंटरेस्ट है, आप देखेंगे सबसे ज्यादा वीडियो पूरे हिंदुस्तान में उसको किस तरह से किया जाता है। अगर आप शुरू से वीडियो बनाएंगे किस तरह से किया जाता है, कहाँ इंसिजन लगाया जाता है, कितना क्वांटिटी फैट डालना है, सब चीज के वीडियो आपको मिलेंगे। तो ये सर्जरी आप इस तरह से अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। ये तो आज हमने इसका कर दिया, थैंक गॉड कि ये मैं मानता हूँ कि हमारे पास आया। इसमें हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बहुत केयरफुली इसको अप्रोच किया। और कल हम पेशेंट से भी आपकी, अगर पेशेंट एग्री होगा तो बात कराएंगे, उनको दिखाएंगे कि अब उनकी क्या शेप है। आप जिस हालत में पेशेंट आया था, आप मरीज को देख के बता नहीं सकते हैं कि ये पेशेंट का लिंग है। वो ऐसे गोल गुब्बारा बना हुआ था और कहीं से ये नहीं दिख रहा था कि पेशाब कहाँ से निकलता है, सब कुछ बंद था। तो अब उसे खोल के कुछ अब काफ़ी हद तक नॉर्मल दिखने लगा है, जैसे पहले दिखता था। ऑफ कोर्स निशान आएगा, लेकिन वो निशान जैसे सर्कमसीजन का निशान होता है, लगभग वैसा ही होगा और पेशेंट अब अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। पूरा ग्लैंस पूरी तरह से बाहर निकाल दिया है, फ्री कर दिया है, यूरेथ्रा पूरी तरह से अनडैमेज्ड है। कल कैथेटर भी निकाल देंगे, पेशेंट पेशाब करेगा। और ये एक बहुत दिनों बाद मैंने लंबा वीडियो बनाया है, क्योंकि पेशेंट कहीं पर भी चले जाते हैं कि भाई घर के पास चले जाए या इसके पास चले जाए, या सस्ता कर रहा है कि लंबा मोटा करने की सर्जरी सस्ते में दे रहे हैं हमें। तो ऐसे ना करें, जो ये सर्जरी करते हैं उन्हीं से कराएं। और जो डॉक्टर करता है, जो वीडियो बनाता है, वही वो सर्जरी करे। ऐसे नहीं कि कोई और आके कर गया, या मैंने बहुत देखा है डॉक्टर तो क्या टेक्नीशियन भी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहें। थैंक यू।